हेलो माय डियर एरीज। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आगे आने वाला जो आपका नेक्स्ट मंथ है दिसंबर, ये दिसंबर मंथ आपका कैसा रहने वाला है। इस दिसंबर मंथ में आपको क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। तो इसके संपूर्ण भविष्यवाणी देखेंगे और बड़ी भविष्यवाणी जो आपके लाइफ में होने वाली है दिसंबर के मंथ में। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, आप लोग फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। ठीक है, सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे, ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। बहुत सारे गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं। इस रीडिंग को सभी लोग देखेंगे और जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू फटाक से कांटेक्ट कर लीजिए। किसी भी टॉपिक पे और दुनिया के किसी भी कोने पे हो तो भी आप लोग अपनी रीडिंग ले सकते हैं। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से लेती हूँ, लेकिन इतना जान लीजिए, मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि कोई आपके दोस्त, ठीक है, दोस्ती में धोखा दिखाई दे रहा है या लव लाइफ में धोखा दिखाई दे रहा है, या फिर कोई बहुत लंबे समय से धोखा देते आ रहा है तो उसका पर्दाफाश हो रहा है। अब देखिए, एक बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी आ रही है, दोनों एक जैसी ही एनर्जी है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। ठीक है, ये वाली, ओह माय गॉड, वाओ। प्रोफेशनल लाइफ, अकेले बहुत ज़्यादा चमक रहे हो, अकेले बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो। अगर आप लोगों का फेरा लगाएंगे, जैसे आप भी मेरे लाइफ में आ जाओ, तुम भी मेरे लाइफ में आ जाओ, आप भी मेरे लाइफ में आ जाइए, तो इसमें आपके लाइफ में क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, अकेले डट के चीज़ों का सामना करना है या फिर अकेले चीज़ों पे वर्क करना है। अगर अकेले आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने लीडरशिप क्वालिटीज़, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते हुए, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको किसी और एक्स्ट्रा इंसान की या दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप जितना ग्रुप में, जितना टीम में जा रहे हो, जितना फंस रहे हो, उसमें मैं देख पा रही हूँ उतना ज़्यादा आपका लॉस हो रहा है। एंड कोई मटेरियल लॉस नहीं होगा, लॉस होगा तो इमोशनल लॉस। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं वर्क प्लेस पे, ठीक है, और वहाँ पे आप वर्क करने लगे, मेहनत करने लगे, और अचानक से क्या हुआ कि आपका अच्छा सा ग्रुप बन गया और उसमें से फिर कोई एक ऐसा इंसान आ गया जो आपके ग्रुप को नया ज्वाइन कर लिया और आपके अच्छे अच्छे दोस्त को, ठीक है, आपसे अलग करने लगा। तो ये सब क्या होगा कि आपको तकलीफ देना शुरू करेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा लोगों से इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, अपने आप से कनेक्टेड रहिए, अपने आप से प्यार कीजिए। ठीक है, दोस्ती रख सकते हो, फ्रेंड्स वगैरह बना सकते हैं आप, लेकिन किसी को टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखना है या फिर थोड़ा सा भी, उतना ज़्यादा भी कह सकते हैं कि वैल्यू नहीं देना है। ठीक है, बस काम भर हो, वर्क प्लेस तक हो, दैट्स इट। उसके बाद मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है और मेरा फैमिली है, ये चीज़ आपका होना चाहिए। तो सबसे पहले 5 ऑफ सोर्स से ही शुरू करते हैं। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी को मैं एक्सप्लेन करके बताना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपटीशन बहुत लंबे समय से किसी के साथ करते आ रहे हो, ठीक है, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम देने वाले हो, तो अब आप ये जानना चाहते हैं कि अभी मैं जो एग्ज़ाम दूंगी, क्या वो एग्ज़ाम में मैं पास करूंगा या पास कर पाऊंगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत लंबे टाइम तक आप फेल किए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस टाइम थोड़ा सा आपको और मेहनत करना है, पास करने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कोई बहुत बड़ा चीज़ का लॉस हो गया, फेलियर हो गया, आप फिर से अपने आप को तैयार करके एक बार फिर से वो उसको अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि पास करोगे या नहीं करोगे। कर सकते हो, लेकिन मेहनत आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इमोशनली थोड़ा सा आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही सावधान कर दिया है कि आप जो है किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा न करें। कोई दुश्मन था आपका पहले और अब आपके बहुत करीब आ रहा है, दोस्त बन रहा है और बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी उसकी एक चाल हो सकती है। ठीक है, तो अपने दुश्मन, जो आपका दुश्मन हो गया वो दुश्मन हो गया, वो दोबारा कैसे सुधर सकता है। ठीक है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बहुत ही कम लोगों के केसेस में ऐसा होता है कि सुधर जाए। तो मुझे आपके केस में ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपके कोई दुश्मन है तो उसे दूरियां ही बना कर रखें, क्योंकि वो हो सकता है आपके और तरक्की को देखकर एनवी, जेलसी फील करता हो। कोई भी चीज़ अगर आप अपने लाइफ में भी कर रहे हैं तो आपको भी किसी से जेलसी फील नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि कोई खोया हुआ रेपुटेशन है, ठीक है, तो वो रेपुटेशन आपका वापस आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट
आर्ग्यूमेंट से बच के रहिए, किसी से लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है। और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है आपको, फियरलेस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फियर को भी दिखा रहा है। अब देखिए, 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। 4 ऑफ सोर्ट्स ये बता रहा है कि जो भी आपके लाइफ में खालीपन था, अकेलापन था, लोनलीनेस था, या जो भी कंपटीशन था, जो भी फेलियर था, जो भी लॉस था, उससे आप रिकवर कर रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई डिजीज़ से या कोई बीमारी से, कोई परेशानियों से गुजर रहे हैं, कोई फिज़िकल हेल्थ से गुजर रहे हैं, ठीक है, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ से गुजर रहे हैं, या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से आप गुजर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे आप फाइनली फ्री होने वाले हैं। क्योंकि ये जो 4 ऑफ सोर्स है ना, ये आपके रेस्ट को दिखाता है कि आप जो भी लंबे समय से परेशानियों से गुजर रहे हैं, एंजाइटी वगैरह, उससे अब आप फ्री हो जाएंगे। अब आपको कोई नहीं रोक सकता है अपनी ज़िंदगी को जीने से, इंजॉय करने से। तो यहाँ पे एक मेंटल रेस्ट की ज़रूरत है। अगर आप बहुत लंबे समय से वर्क किए हैं, मेहनत किए हैं, थक गए हो, तो आपको थोड़ा मेडिटेशन की ज़रूरत है, रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। क्योंकि मेडिटेशन और रिलैक्सेशन आपको हेल्प करेगा फिर से री एनर्जाइज करने में, ठीक है, रिजुविनेशन में हेल्प करेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है इस महीने आप अपने बहुत ख्याल रख रहे हैं, बहुत सारा थेरेपी वगैरह ले रहे हैं, ठीक है। हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा ही मेहनत करेंगे तो हेल्थ की बहुत ही ज़्यादा रिकवरी हो रही है। और अगर आप परेशान हैं तो आपको आपके हेल्थ की रिकवरी की ज़रूरत है, ऐसा भी यहाँ पे बताया जा रहा है। मतलब आप थोड़े से एग्जॉस्ट हो जाओगे ना, तो जब एग्जॉशन फील करेंगे और आपको मन करेगा कि मैं ऐसा ऐसा स्टेप उठा लूँ, कोई गलत स्टेप उठाने का सोचोगे, तो उस टाइम कुछ नहीं करना है, उस समय सिर्फ और सिर्फ आपको रिलैक्स करना है, ठीक है। कोई उल्टे फुल्टे स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है, अब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, वो मैसेज क्यों नहीं कर रहे, वो मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, वो इग्नोर क्यों कर रहे हैं, मन तो कर रहा है कि उसके घर चले जाऊँ, ये वो बहुत सारे थॉट्स आएंगे आपको। लेकिन आपको क्या डिसाइड करना है कि क्यों ना मैं साइलेंट हो जाऊँ, जब समय आएगा, डिवाइन टाइम आएगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपको शांति से काम लेना है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि थोड़ा लोनलीनेस फील कर सकते हैं, लेकिन उसी लोनलीनेस, उसी सॉलिट्यूड को आपको समझना है, एंजॉय करना है कि आखिर यूनिवर्स ने क्यों ये खाली टाइम मुझे दिया है, ठीक है। ये समय है टाइम टू हील, अपने आप को हील करने का, ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे है द मैजिशियन की एनर्जी। मैजिशियन की एनर्जी ये बताती है कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। तो मैनिफेस्ट आप कीजिए जो भी आप चाहते हैं, या अफर्मेशन कीजिए। ये जो आपका दिसंबर का मंथ होगा, ये आपको बहुत कुछ दिला सकता है आपके मेहनत से, आपके एफर्ट्स से, ठीक है। तो ये मैजिशियन की एनर्जी बहुत ही कमाल की है, बहुत ही अच्छी है। मैजिशियन की एनर्जी सिंपली ये बताती है कि आपके अंदर की स्किल भी डेवलप हो रही है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ डेवलप हो रही है, आपका कंसंट्रेशन लेवल डेवलप हो रहा है, और आप शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने करियर में आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं। हेल्थ भी आपकी अच्छी हो रही है, हेल्थ रिकवरी हो रही है, क्योंकि आप थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान देने वाले हैं। किसी भी चीज़ को लेकर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कोई रिलेशन हो गया हो या कोई वर्क, तो गिव अप नहीं करना है, आपको बस रेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें आपको बहुत हार्ड लगती थी, अब वो चीज़ें आपको बहुत आसान लगने वाली है, क्योंकि आपके अंदर साइकिक पावर भी बहुत डेवलप हो रहा है, ठीक है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चारों दिशाओं से, चारों ओर से बहुत सारे रिसोर्सेज के दरवाजे खुल रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आप एक पावरफुल पर्सन बन रहे हैं, आप अपनी एबिलिटी और अपने विजडम के थ्रू बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब आप कोई भी काम कर पा रहे हो, ये चीज़ आपको फील होगा। पहले आपके लाइफ में बहुत अड़चने आती थी, लेकिन अब आपको फील होगा कि अरे मेरे सारे काम तो बहुत आराम से इसलिए होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगा। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मटेरियल गेन हो सकता है, मटेरियल हार्वेस्ट, बहुत सारे पैसे धन दौलत का आना। दिसंबर के मंथ में बहुत सारे पैसे धन दौलत आपके पास होंगे, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा, उसका भी अच्छा इंटेंशन होगा, अच्छे से ट्रीट करेगा आपको, ठीक है, सभी लोग अच्छे से ट्रीट करेंगे, प्रॉस्पेरिटी फिर से है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के साथ हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हो, कुछ अच्छा स्टेप ले रहे हो, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में। और उसके बाद है लाइट की एनर्जी। तो ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए तो आप बहुत शाइन करने वाले हैं इस दिसंबर के मंथ में, आप बहुत ज़्यादा चमकते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी करियर लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा चमक रही है। पर्सनल लाइफ को थोड़ा बैलेंस में रखिएगा,
सिंपली ये चीज़ यहाँ पे है। प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, पर्सनल लाइफ थोड़ा सा बैलेंस में रखना है, ये इन्फॉर्मेशन है। तो पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल अनस्ट आईडी के थ्रू। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल अनस्ट आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी अपनी रीडिंग ले सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। ठीक है, फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहेगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। सो बाय, टेक केयर।